हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीआई मेकअप एकेडमी। और आज फ्रेंड्स मैं फिर आपके साथ जुड़ा हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स डेवलपर के बारे में। आज हम लोग अपने टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कलर सेट्स के बारे में बताया था, कलर टोन के बारे में बताया था, ब्लॉन्डर पाउडर के बारे में मैंने बताया था। तो आज हमारा टॉपिक है कि आज हम लोग डेवलपर के बारे में कुछ नॉलेज जानेंगे, क्योंकि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेयर कलरिंग। जब हम लोग कलर साइंस जब पढ़ते हैं, जब हम लोग कलर का काम करते हैं हेयर ड्रेसिंग में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये बहुत इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बहुत सारे अभी भी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलर के ऊपर काम करना चाहते हैं, पर वो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और जो 40 वॉल्यूम है, जिसको हम लोग डेवलपर बोलते हैं, एक्टिव क्रीम बोलते हैं, ऑक्सीडेंट क्रीम बोलते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इस तरह के बॉक्सेस में, बॉटल्स में फ्रेंड्स आते हैं। तो आप इस तरह के बॉटल्स में ही देखेंगे, यहाँ पे 30 वॉल्यूम लिखा हुआ है, 20 में आपका 20 वॉल्यूम होता है, 40 में 40 वॉल्यूम होता है। और इस तरह के अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कलर है। जैसे मेरे पास अभी ये मैट्रिक्स के अवेलेबल हैं। फिर जाकर आप अगर लॉरियल ब्रांड में जानना चाहेंगे तो लॉरियल में भी इस तरह के 30% वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर स्टिक्स ब्रांड में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टिक्स में भी इस तरह के भी नए पैकेजिंग में भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो इसमें भी आप 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम ऐसे आप परचेस कर सकते हैं। तो गाइज इंपॉर्टेंट मैटर ये है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं, और यहाँ पे ये तीनों क्रीम अलग अलग क्यों ऐसे बनाए हुए हैं। तो तीनों क्रीम का अलग अलग फंक्शंस भी हैं। तो हम लोग उसी भी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। तो 20 वॉल्यूम जो है, ये हम लोगों का जो डेवलपर है, ये हम लोग डिपोजिटर के रूप में काम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी क्लाइंट के नेचुरल हेयर करने हैं कलर, जैसे जिनका कलर शेड चार्ट से अगर कोई आप नेचुरल कलर अगर आप चूज कर रहे हैं जो डार्कर शेड में है, कोई लाइट शेड में ना हो, जैसे कि 3 नंबर के कलर हो गए, 4 नंबर का कलर हो गया, 5 नंबर के कलर हो गए, तो ये जो नेचुरल शेड के जो कलर हैं, क्लाइंट के ग्रे हेयर हैं, कवरेज करने हैं, या कोई लाइट कलर को डार्कर कलर में अगर आपको कलर को टोन डाउन करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप 100% 20 वॉल्यूम ही यूज करेंगे। इसमें आपको 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम देने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि 20 वॉल्यूम इज द डिपोजिटर है। और ये जब हम लोग कलर ट्यूब लेते हैं, कलर ट्यूब के साथ हम लोग 1:1 के रेशियो से कलर मिक्स बनाते हैं और क्लाइंट के बालों पे डिपॉजिट कर देते हैं, जो आसानी से हमारा कलर आपके दिए हुए टाइम पे, जैसे 30 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट का जो भी आपका प्रेफर टाइम हो, उस टाइम पे देखेंगे आपके कलर अच्छे से डिपॉजिट हो जाएंगे। 30 वॉल्यूम जो हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग 2 पर्पस पे करते हैं। एक, बालों को हाईलाइट करते समय, प्रीलाइट करते समय, और दूसरा, जब यही कलर क्लाइंट हमारा जब सजेस्ट करता है, जैसे वो 5 नंबर के कलर हैं, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर के जो कलर होते हैं, जो लाइट सेट के कलर हैं, तो उसमें भी हम लोग चाहेंगे तो 30 वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि 20 वॉल्यूम जो होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लिफ्ट कितने करते हैं। अगर 20 वॉल्यूम की बात करें तो ये 1 से 2 लेवल हमारे कलर को लिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है। 30 वॉल्यूम 2 से 3 लेवल आप यहाँ पे इसको मान सकते हैं। अब 40 वॉल्यूम 3 से 4 लेवल कलर को हमारे क्या करता है, ये ऊपर की तरह लिफ्ट करता है, ये हमारे कलर को लिफ्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके क्लाइंट के हेयर के कलर 3.0 है, नेचुरल कलर है, ब्राउन कलर नेचुरल है, और आप उसको 5 कलर आप कोई देना चाहते हैं, जैसे 5.26 देना चाहते हो, या 5.6 देना चाहते हो, या 5.8 देना चाहते हो, मोका कलर या रेड शेड या बारगंडी शेड, तो जो भी 5 नंबर लेवल के कलर होंगे, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 से 5 में 2 लेवल का डिफरेंसेस है। तो ये 2 लेवल करने का मतलब मैं यहीं पर बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 20 वॉल्यूम में मैंने देखा कि आप 1 से 2 लेवल तक आप इस कलर को लिफ्ट करवा सकते हैं। इसमें आपको कोई ब्लॉन्डर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये ऑक्सीडेंट क्रीम में भी इतना पावर है कि आपके कलर को 1 से 2 लेवल तक ये उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो गाइस, आप समझ रहे होंगे कि जब आपके क्लाइंट के बाल 3 से 4 नंबर लेवल के होंगे, अगर उनको कलर से 5 नंबर तक का चाहिए होगा, तो आप आसानी से इस कलर में 20 वॉल्यूम ऐड करें 1:1 के रेशियो से। मतलब आपको क्या करना है, 5.6 कलर लेने हैं, प्लस आपको क्या करना है, 20 वॉल्यूम ऐड करना है। रेशियो इसका 1:1 होगा, और इस तरह से कलर आप फिक्स करके क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, दूसरे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे सपोज करिए डेवलपर 30, अगर आपके क्लाइंट के पास 3 नंबर ही हैं और आपके क्लाइंट ने सेट कार्ड से कलर को चूज किया 6.8,
तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये लेवल जो हो रहा है यहाँ 3 नंबर का डिफरेंसेस हो जा रहा है, क्योंकि क्लाइंट के है 3 नंबर के और आपको उनको लेके जाना है 6 नंबर पे। तो इस सिचुएशन पे अगर क्लाइंट के बाल फाइन हेयर है, पतले बाल है, वर्जिन हेयर है, तो आप आसानी से यहाँ पे 30 वॉल्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 30 वॉल्यूम 2 से 3 लेवल आपके कलर को लिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बिना ब्लॉन्डर यूज किए भी आप अपने कलर को यहाँ से आसानी से क्लाइंट के बालों पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। पर आपको एक बात गाइस याद रखने हैं कि जब भी आप क्लाइंट के रूट के बाल कलर करेंगे तो वहां पे केवल आप 20 वॉल्यूम ही इस्तेमाल करेंगे, कलर आप वही रखें, और जब लेंथ पे आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आप वॉल्यूम ऑक्सीडेंट क्रीम 30 यूज करेंगे। और जब हम लोग प्री लाइट करते हैं बालों को, जब हम लोग 8 लेवल तक लेके जाते हैं, 3 नंबर से 8 नंबर तक के लेवल पे लेके जाते हैं, अगर आपको प्री लाइट करना है, बालों पे कोई लाइट सेट कलर देना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 8.34 कलर देने हैं या 8.4 देने हैं, तो इस तरह के कलर अगर जो लाइट शेड के होंगे उस पे आपको 30 वॉल्यूम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें प्रोसेस ऐसे कर रहे हो कि पहले आप अपने बालों को प्री लाइट कर रहे हैं, प्री लाइट कर लिया आपने, 30 वॉल्यूम लगाया, 40 मिनट रखा, आपके बाल 3 नंबर से 8 नंबर तक लिफ्ट हो गए, उसके बाद बालों को आपने वॉश करना है और फिर उसके बाद जो आप कलर लेंगे इसमें आपको 20 वॉल्यूम ही ऐड करना है। याद रहे, यहाँ पे फिर से हम लोग दोबारा 30 वॉल्यूम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो लिफ्टिंग का प्रोसेस है वो आपने अपने ब्लॉन्डर पाउडर से आपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसलिए आपको अब केवल कलर को डिपॉजिट करना है। आपको बेस तैयार हो गया, आपके कलर लाइट हो गए, लिफ्ट हो गए, डार्क से लाइट शेड में चले आए, तब उसके बाद आपको केवल 20 वॉल्यूम से कलर को डिपॉजिट कर देने हैं। तो इस वजह से आप समझ रहे होंगे कि 20 वॉल्यूम आपको कब यूज करना है और 30 वॉल्यूम आपको कब यूज करना है। और एक बात याद रखें फ्रेंड, अगर किसी के बहुत मोटे बाल हैं, बालों में बहुत ज़्यादा थिकनेस है, उसके टेक्सचर्स जो है वो करली हैं, आपको पता लग जाएगा देखकर कि इस बाल में कलर डिपॉजिट होने में टाइम लगने वाला है, या इनके जो लेयरिंग है वो बहुत मोटा है, या उसमें थोड़ा हीना कोटेड है, तो ऐसे बालों पर भी आप 30 वॉल्यूम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 40 वॉल्यूम गाइस जो है ये हम लोग बहुत ही इमरजेंसी केसेस में करते हैं, जैसे किसी के बालों को प्री लाइट करने हैं और टोटली उनको 9 लेवल तक लेके जाना है, जैसे आपको फंकी कलर करने हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अपने क्लाइंट के जो बाल हैं वो डार्कर सेट से एकदम, जैसे कि 3 नंबर से एकदम 9 नंबर तक लेके जाना होता है। तो उस सिचुएशन में कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि 30 वॉल्यूम से जब हम लोग प्री लाइट करते हैं तो इवन वो जो बाल होते हैं वो लाइट नहीं हो पाते, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी में 40 वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि क्लाइंट के बाल पतले हैं पर उन्होंने कोई डाई कलर कर लिया है, बॉक्स कलर, या वही वास्मोल कलर उन्होंने लगा लिया, या हीना कोटेड उन्होंने बाल पे अपना कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन पर भी हम लोगों को क्या करना होता है, वो हीना को काटने के लिए हम लोगों को 40 वॉल्यूम का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि 30 वॉल्यूम से वहां पे प्री लाइट हमारे बाल इवन नहीं आ पाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोटिस करें, ध्यान दें कि जब भी आप अपने बालों को प्री लाइट कर रहे हो या कलर डिपॉजिटिंग कर रहे हो तो आप ये चीज को ध्यान में रखें कि आप कब किस सिचुएशन में कौन सा डेवलपर यूज करेंगे, तो आप आसानी से अपने बालों पे रिजल्ट दे पाएंगे। और इसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हमारे सभी बॉटलों में लिखे होते हैं, जैसा आपने देख रहा है 30 वॉल्यूम में आप देखेंगे 9% इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, 20 वॉल्यूम में 6% होते हैं और 40 वॉल्यूम में आपके 12% होते हैं। और गाइज 10 डेवलपर भी मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है, जैसे जिसके बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा उनको रैसेस निकल आते हैं, केमिकल सूट नहीं करते हैं और उनको फैशन कलर करना है या अपने ग्रे हेयर को कवर करना है, तो वो लोग डेवलपर 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसकी जो लास्टिंग होते हैं वो भले ही कम होते हैं पर इससे आपको साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होंगे और आपके बालों पर बहुत इसका कम असर पड़ने वाला है। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आया हो, तो शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश किया कि आप कैसे डेवलपर का इस्तेमाल करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, हमारे बेल आइकन को दबाएं और फटाफट हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।